दिवाली के दिन आग के तांडव की। जी हां, दीपोत्सव की रात शहर शहर आग का कहर देखने को मिला। हम आपको 6 शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर हम आपको आगरा से दिखा रहे हैं। यहां एक टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के आगरा मथुरा हाईवे का बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। यहां एक जूते के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तीसरी तस्वीर हम आपको झांसी से दिखा रहे हैं। यहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पटाखे की चिंगारी ने भीषण अग्निकांड का रूप ले लिया। चौथी तस्वीर बागपत की। यहां शॉर्ट सर्किट से कार और बाइक की सजावट की 2 दुकानों में अचानक से आग लग गई। यहां भी आग लगने से दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। 5वीं तस्वीर गोरखपुर से। यहां रामगढ़ ताल क्षेत्र में फल मंडी में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा दुकान जलकर राख हो गई। 6ठी तस्वीर उत्तरकाशी से। यहां नौगांव में पेड़ों पर रखी घास में आग लग गई, जिसने गौशाला को अपनी चपेट में ले लिया। ये 6 तस्वीर अलग अलग शहरों की आप देख रहे हैं जहां दिवाली के दिन आग का तांडव देखने को मिला। आगरा, बुलंदशहर, झांसी, बागपत, गोरखपुर, उत्तरकाशी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा की तस्वीर आप देखिए कैसे यहां पर आग लगी हुई है। बुलंदशहर की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। झांसी की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की आपको नजर आएगी। उधर बागपत की तस्वीर आप देखिए, उत्तरकाशी की तस्वीर आप देखिए और गोरखपुर की तस्वीर भी हम आपको ये दिखा रहे हैं। दिवाली के अगले दिन दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें कि दिवाली की शाम पटाखों के जलने से पहले ही एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब स्तर पर थी। दिल्ली का AQI शाम को पटाखे जलाने से पहले ही 378 की खराब श्रेणी में पहुंच चुका था, तो वहीं नोएडा का AQI 400 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी को भी पार कर चुका था। जिसके बाद दिवाली की रात हुई जबरदस्त आतिशबाजी के बाद दिल्ली का AQI लेवल 444 है। नोएडा का AQI लेवल 448, ग्रेटर नोएडा का AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है और गाजियाबाद का AQI 425 के पार है। तो दिवाली की अगली सुबह जहरीली हवा देखने को मिली। रेड जोन में उत्तर प्रदेश के कई शहर, लेकिन अब सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अलग अलग जगहों का AQI लेवल हम आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि आज का AQI लेवल आखिरकार है क्या। शहरों का हाल हम आपको बताएंगे। अलग अलग शहरों में आखिरकार क्या कुछ इस वक्त हाल बना हुआ है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाएंगे कि आखिरकार अलग अलग शहरों में क्या कुछ हाल है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। चूंकि जिस तरह का हाल कल हुआ है पटाखों की वजह से, जो आज सुबह की हवा थी वो काफी खराब, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शहर के अलग अलग इलाकों में AQI लेवल क्या है। दिल्ली की बात करें तो 444 है इस वक्त AQI लेवल। इसके बाद हम बात करें नोएडा की तो यहां पर 448 है और उसके साथ ही हम अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की तो यहां पर जो AQI लेवल है वो 400 है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और इसके अलावा गाजियाबाद की हम बात करें तो 425 है गाजियाबाद का AQI लेवल। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अलग अलग शहरों का AQI आखिरकार क्या कुछ है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की भी हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ सिचुएशन है, आप इस बात का अंदाजा
AQI लेवल से लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरह के हालात। चूंकि आज सुबह की हम बात करें तो विजिबिलिटी कई ऐसे इलाके जहां पर 0 रही, इस जहरीली हवा की वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अब हम आपको लगातार ये समझा रहे थे कि आखिरकार किस तरह का हाल है शहर के अलग अलग इलाकों में। ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं वो काफी खराब बने हुए हैं और इन हालात को ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि शहर के ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त जहरीली हवा का कहर देखने को मिल रहा है। शहर शहर दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ होंगे, नोएडा से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ होंगे और जो हमें बताएंगे कि अलग अलग शहरों में क्या कुछ हाल है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी अधीक्षक है लोकबंधु अस्पताल के, वो इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय आपका जी मीडिया पर। लेकिन सबसे पहले हम आपको लखनऊ लिए चलेंगे और लखनऊ से चूंकि शुभम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि कल जिस तरह से आतिशबाजी हुई है उसका असर आज सुबह हमने देखा कि किस तरह से AQI कई ऐसे इलाके जहां पर 400 के पार पहुंच गया है। आपके पास मैं लौटूंगी शुभम, लेकिन हरीश हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं। आपका मैं सबसे पहले रुख करती हूं, क्योंकि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विजिबिलिटी कई ऐसे इलाके जहां पर 0 रही और मुसीबत सबसे ज्यादा लोगों के सामने जिन्हें सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली में हालात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि उम्मीद जताया जा रहा था कि पटाखों के बैन से दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो थोड़ा कंट्रोल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली एक बार फिर एक गैस चैम्बर में बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में इस वक्त का अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो इस वक्त मैं दिल्ली के स्मॉग टावर के पास हूं। कनॉट प्लेस में स्थित है ये स्मॉग टावर और इस वक्त आप PM 2.5 का लेवल देखिए, 620 PM 2.5 का लेवल है जो स्मॉग टावर के बाद 381 पहुंच चुका है। और आप ये देखिए कि इस वक्त इस हालात को देखते हुए आप देख सकते हैं कितनी गंभीर श्रेणी में इस वक्त पॉल्यूशन का लेवल है, 600 के ऊपर, जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल है। यानी कि घर से बाहर निकलने की स्थिति इस वक्त दिल्ली में है ही नहीं। दिल्ली में जिस तरीके के हालात थे कि हर साल ये देखा जाता था कि पिछले साल भी पटाखों पर बैन था, लेकिन पटाखों के बैन का असर पिछले साल भी नहीं देखने को मिला और इस साल तो हालात पिछले साल से भी बदतर है। विजिबिलिटी सुबह कई इलाकों में 50 से 60 मीटर ही थी और इस वक्त का भी हालात अगर आपको बताएं तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तो वहां भी आपको धुंध की ही स्थिति नजर आएगी। बिल्कुल, प्रदूषण का स्तर काफी खराब श्रेणी में इस वक्त बना हुआ है। नोएडा का रुख करेंगे, राहुल इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, नोएडा की भी मैं बात करूं तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह सड़क हादसे भी देखने को मिले, जिस तरह का हाल बना रहा। चूंकि AQI लेवल इस वक्त खराब श्रेणी में बना हुआ है। नोएडा से अपडेट जरा आप दीजिए राहुल। देखिए, यदि नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में भी जो AQI लेवल है और ये कहा जाए आबो हवा काफी ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली NCR का पूरा इलाका यदि कहा जाए तो तकरीबन 400 के पार यहाँ पर AQI लेवल है और 400 के पार की यदि हम जब बात करते हैं तो इसका डिटेरिएटेड वेरी पुअर इसको कहा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसको वेरी पुअर कहते हैं और इसको रेड डार्क जोन के तौर पे इसको दिखाया जाता है, CCTV के द्वारा दिखाया जाता है। मैं क्योंकि अभी इस समय नोएडा में हूँ और नोएडा में इस समय तकरीबन यदि 1 बजे का 12:30 बजे के पार का समय है, उस समय मैं आपको विजिबिलिटी दिखाना जरूर चाहूंगा मैं कि किस तरीके की विजिबिलिटी है। आप यदि विजिबिलिटी यदि आप देखें तो पूरा इलाके को यदि देखा जाए तो इस तरीके की विजिबिलिटी यहाँ पर साफ दिखाई, ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि बहुत चारों तरफ देखने को मिल रहा है और चारों तरफ एक धुंध जो है, एक कोहरे की चादर यहाँ पर साफ तौर पे देखी जा सकती है। और आपको एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा मैं कि यहाँ जो लोग हैं यदि कहा जाए तो अभी कई गाड़ियां, क्योंकि बिल्कुल आज चूंकि जो गाड़ियों की रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लगता हुआ राहुल आज दिखाई दिया है। शुभम भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हैं। शुभम, लखनऊ से क्या तस्वीर आज नजर आई आपको सुबह और अभी वहां से क्या अपडेट है, जरा बताइए।
तो बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में भी कल दीपावली की वजह से जो पटाखे दगाए गए उसके बाद से ही स्थिति प्रदूषण बढ़ा हुआ था। AQI लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, लगभग 300 के पार था। लेकिन सुबह भी काफी ज्यादा धुंध रही। इसकी वजह से कई ऐसे मरीज जिनको सांस की दिक्कत होती थी, अस्पतालों में आना जाना लगा हुआ था, उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के एक अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर 12 बजे तक की OPD थी। इस दौरान यहाँ पर तमाम ऐसे मरीज जिनको सांस की दिक्कत होने की वजह से अस्पताल का रुख करना पड़ा। अभी फिलहाल स्थिति यह है राजधानी लखनऊ में कि 275 के आसपास AQI बना हुआ है। थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन राजधानी लखनऊ के कुछ ऐसे अभी भी इलाके हैं जहां पर प्रदूषण और धुंध की स्थिति बनी हुई है। लगातार नगर निगम के द्वारा प्रयास किए जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि धूल जो भी उड़ रही है उनको पूरी तरह से न उड़ने पाए। बिल्कुल, लेकिन इस सिचुएशन से कैसे हमें बचना है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। शुभम, हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी इस वक्त हैं, अधीक्षक हैं आप लोक बंधु अस्पताल से। मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अजय शंकर, क्योंकि आज जो सिचुएशन हमने देखी, लोगों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, किन किन चीजों का सेवन लोग करें जो काफी फायदेमंद लोगों के लिए हो। नमस्कार, सबको दिवाली की हार्दिक बधाई। और आज गोवर्धन पूजा है और छठ तक के लिए ये एक त्योहार का समय है, तो सबको, आपके सुनने वालों को सबको बधाई ढेर सारी। देखिए, आज जो हालात बने हुए हैं, सुबह से ही देखा जा रहा है टीवी माध्यम से, और दिल्ली में, लखनऊ में, हर शहरों में, शहर दर शहर AQI की हालत डार्क रेड जोन में है। मतलब बहुत गंभीर स्थिति है। 900 तक पहुंचा हुआ है। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि पोस्ट कोविड एरा में अभी हमारे काफी लोग, लाखों की संख्या में कोविड के बाद से लोग बीमार थे और ठीक हुए हैं और अभी घर पे आराम कर रहे हैं। उनके लंग्स जो हैं कंप्रोमाइज स्टेज में। बिल्कुल, तो अभी डॉक्टर अजय शंकर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ चीजें हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर अजय। जी, इन हालातों में जब आज एक त्योहार हुआ है, पर्व है, खुशी का समय है, तो हम इन गंभीर उसमें संकट में फंसते जा रहे हैं। ये 2-4 दिन की स्थिति ऐसी आती है, जब ऐसी स्थिति आती है तो लोग संकट में आते हैं। लेकिन ये समस्या का केवल एक पहलू है जी। ये है कि लोग जबरदस्ती करके कि पटाखे हमको फोड़ना है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश में अब समय आ गया। बिल्कुल, ये आप एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे थे, लेकिन हमें इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और तस्वीरें हमारे दर्शकों को शुभम आपने दिखाई, राहुल भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय शंकर जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बहरहाल यहाँ